ओम शांति। शरीर छोड़ चुके परिवार के लोगों का सपने में आकर बातें करना शुभ है या अशुभ है? जो लोग हमारे परिवार से चले जाते हैं और फिर वो कई परिवार के लोगों को सपने में दिखाई देते हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं उनको सपने में वो नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो उनका सपने में आना, कई लोग कहते हैं कि क्या अर्थ है इसका, शुभ है या अशुभ है, या फिर वो आत्मा कहाँ है, कैसे है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, दुख में तो नहीं है, इसलिए मेरे सपने में आ रहे। या फिर कई लोग देखना भी चाहते हैं कि मुझे तो आज तक भी नहीं दिखे हैं, क्या कारण है, मैंने तो उनकी इतनी सेवा की, मैं उनसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करता था, लेकिन फिर भी मेरे सपने में नहीं आए। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि ये शुभ है या अशुभ है। तो इसमें हमें पहली बात बहुत अच्छे से समझना है कि शरीर छोड़ चुके, कौन शरीर छोड़ चुका है, शरीर कौन छोड़ चुका है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। हमें किससे प्यार था, शरीर से या आत्मा से? शरीर किसने छोड़ा? शरीर किसने छोड़ा है? आत्मा ने। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर या आत्मा? ये बात हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझानी है। जो शरीर को छोड़ कर के गई है उसके लिए कहा जाता है चल बसी। वो यहाँ से चली और दूसरी जगह बस गई। कई लोग कहते भी हैं कि वो तो चल बसी, यानी कि यहाँ से गए और दूसरी जगह बस गए, यहाँ से चले दूसरी जगह आत्मा बस गई। आत्मा ने यहाँ से शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के साथ उसका गर्भ पहले से तैयार है और आत्मा ने वहां जाकर के उस गर्भ में प्रवेश किया है और अपने शरीर की रचना को आरंभ किया है। अब आत्मा तो चली गई है शरीर छोड़ करके, अब हम देखने वाले स्वप्न। अब हमें दूसरी बात ये समझनी है कि स्वप्न कौन देखता है। सपने ये शरीर देखता है या आत्मा देखती है? इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वास्तव में सपने कौन देखता है। तो वास्तव में ये आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, इसे कहा जाता है बिना आत्मा के शरीर हड्डी मांस का पुतला। जब उसमें आत्मा नहीं है और जब बिना आत्मा के शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है जीव आत्मा। आत्मा के प्रवेश के साथ साथ ही जीवन शुरू हो जाता है। आत्मा जीव में आई और जीवन शुरू हुआ। आत्मा जीव से बाहर गई और जीवन समाप्त हुआ। अब मैं कौन हूँ? मैं ये इतना बड़ा शरीर का पुतला हूँ या इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ? इसके लिए दो शब्द हम सारा दिन प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर। तो इसको सारे दिन जो हम मेरा मेरा कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो मेरे हैं, और परंतु वो मैं नहीं। जो कह रहे हैं कि वो मैं नहीं, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी है। मैं तो आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, जबकि ये शरीर विनाशी है। ये शरीर तो हमारा विनाशी है। दोनों अलग अलग हैं, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा से शरीर की वैल्यू है और आत्मा निकलते ही इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। कोई इसको प्यार करने वाला नहीं है सिवाय इसके जलाने के या दफनाने के। कोई इसको प्यार नहीं कर सकता, कोई इसको रख नहीं सकता है।
तो वास्तव में मैं आत्मा कहती हूँ ये मेरी आँखें हैं, ये मेरा मुख है, कान है, ये सब मेरे हैं, आत्मा कहती है। परंतु आत्मा नहीं है तो इस शरीर नहीं कह सकता है कि मैं कान हूँ या मैं आँख हूँ या मैं मुख हूँ। शरीर कुछ भी नहीं कह सकता है। ये बोलने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा इस शरीर में कहाँ होती है? वो चेतन शक्ति है, वो कहाँ होती है? जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ से कहा जाता है, जहाँ तिलक लगाते हैं भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ रीढ़ की हड्डी ब्रेन को आकर उठाकर खड़ी कर दी, जिसके ऊपर ये ब्रेन टिका हुआ है, उसे कहते हैं, उस जगह को कहते हैं आत्मा का निवास होता है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी टच करती है। तो आत्मा क्या करती है? सारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी से आने वाले मैसेज जो ब्रेन में आते हैं उनको रीड करती है और उनको जहाँ जहाँ सेट करना है उनको सेट करके रखती है और उसको उसके द्वारा बुद्धि फिर ऑर्डर करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहली बात हम समझेंगे कि ब्रेन जो है, जो कंप्यूटर की तरह है और ऑपरेटर आत्मा है। ऑपरेटर आत्मा है। अब हर डिस्क के अंदर जो कुछ भी किया है उसको देखना, उसको समझना, उसको प्रयोग करना एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है। कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है कि कंप्यूटर कुछ करे, कि अगर वो कुछ करता है तो उसको पहले से कमांड भी ऑपरेटर ने दी हुई है कि इसका ये करना है। अगर कमांड नहीं दी है तो कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आत्मा ही इस ब्रेन के द्वारा सारे कार्य कराती है। अब तक सबसे बड़ी भ्रांति ये थी कि ब्रेन और बुद्धि एक समझा जाता था, लेकिन अब परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया है कि बच्चे, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार एक आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे साइंस के अंदर देखा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये एटम की 3 प्रॉपर्टीज हैं। उसी प्रकार आत्मा की भी 3 चीजें हैं, ये 3 शक्तियां हैं। इलेक्ट्रॉन ऑटो केयर है जिसको मन कहते हैं, बुद्धि अंदर होती है जिसे हम ब्लू बॉल कह सकते हैं, और संस्कार जिसको हम ब्लू कह सकते हैं। ये तीनों के तीनों सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की। जैसे और ये चेतन शक्तियां हैं, ये आत्मा की तीनों चैतन्य शक्तियां हैं। ये हर आत्मा इन शरीर के द्वारा सारा कार्य कराती है। तो जो मन है वो बॉडी का संदेश बुद्धि तक पहुंचाता है, बुद्धि का आदेश शरीर से कराता है। ये जो स्थान है जो हमारे पास की आत्मा यहाँ बैठकर भ्रुकुटी के बीच में बैठ करके और सारी कार्य कराती है। तो हमें समझ में आया कि जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों भी साथ में चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्वप्न देखने का कार्य ब्रेन नहीं करता है, आत्मा की सूक्ष्म शक्ति बुद्धि करती है। जैसे संकल्प हम क्रिएट करते हैं, जैसे संकल्प बुद्धि क्रिएट करती है, वो दिखाई देता है। आप दिन में देखते हैं कि आपने कोई संकल्प किया और आपकी बुद्धि में वो चित्र आ जाता है। ऐसे ही बुद्धि संकल्प करती है, वो रात को सपने में सपने के रूप में दिखाई देता है।
ये आत्मा के द्वारा देखा जाता है। अब दूसरी आत्मा ने तो जाके अपने घर में स्थान ले लिया, अपना शरीर बना रही है, अब उसको ये नहीं देख सकती। अब ये केवल वो संकल्प, वो विचार जो या तो बहुत अधिक प्रयोग हुए हैं या फिर जिनको प्रयोग कहना चाहते थे और वो प्रयोग नहीं हो पाए हैं, या जैसे हमारे विचार चल रहे थे वो किसी भी व्यक्ति के प्रति वो विचार स्वप्न में एक रूप बना लेते हैं, एक रूप ले लेते हैं और वो फिर हमें दिखाई देते हैं। कई बार हम ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं उसके विपरीत दिखाई देता है। उसका कारण भी हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं हमारी सोच के अंदर डाउट था तो वो किधर भी मुड़ सकता है, वो डाउट किधर भी उसको बनाने में सहयोग देता है। तो हमें समझ लेना है कि स्वप्न आना ये शरीर का एक भाग है, शरीर का एक अंग है जिसके द्वारा ये अपना सारा कार्य करती है। जबकि ये कार्य आत्मा का है, वो आत्मा नहीं आई। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वो आत्मा यहाँ पर नहीं आई है। ये सब कार्य करने वाली कौन है? जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है, वही केवल ये सब कुछ कार्य कर रही है। जो हमारी आत्मा है वो कर रही, वो दूसरी आत्मा तो उसने तो शरीर ले लिया है, वो आत्मा तो चली गई है। अब इस प्रकार से हमें समझ में आया कि आत्मा स्वप्न देखती है, शरीर स्वप्न नहीं देखता है। और आज तक जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जितने भी समझाने वाले आए हैं, वो स्वयं को शरीर समझते थे, ब्रेन के द्वारा देखा गया समझते थे और ब्रेन के अंदर ही कुछ परिवर्तन को ढूंढते थे, ब्रेन का ही कारण समझते थे और ब्रेन और बुद्धि में कोई अंतर नहीं समझते थे। अब हमें अंतर समझ में आया कि ये स्वप्न देखना आत्मा का काम है, शरीर का काम नहीं। क्योंकि ये आंखें स्वप्न नहीं देखती हैं, मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से ये देखा जाता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारी ये आंखें तो बंद रहती हैं और हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है, उसके बाद भी हम सपने देखते हैं। तो हम इन आंखों से नहीं देख रहे थे, हम बुद्धि की आंखों से, मन की आंखों से देख रहे थे। और ये केवल स्वयं के संकल्पों की क्रिया या प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम संकल्प करते वैसा होता है, क्रिया भी हो सकती और प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसलिए उसमें शुभ या कुछ अशुभ देखना ये व्यर्थ ही है। स्वप्न न शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं, वो केवल दोनों की बातें उसमें आ जाती हैं कि हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो विचार हैं, उसके विपरीत भी दिखाई दे सकते हैं और जो संकल्प के पक्ष में भी दिखाई दे सकता है। अब उन्हीं को, अब होनी तो कुछ अलग चीज ही है ना। मेरा संकल्प करना जरूरी नहीं है कि वही हो भी जाता है। इसलिए केवल स्वप्न के आधार पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि ये शुभ होगा या अशुभ होगा। क्योंकि हम जो बार बार सोचते रहते हैं और फिर जैसे हम संकल्प करते हैं, जैसे वाइब्रेशन बनाते हैं, वैसा ही होता है। क्योंकि हम शुभ भी सोचते हैं और अशुभ भी सोच लेते हैं। शुभ सोचते सोचते हमारे डाउट जुड़े हुए होते हैं, वो शुभ को भी अशुभ बना देते हैं। क्योंकि जैसा हम संकल्प करेंगे, इसलिए स्वप्न कोई निश्चित आधार पर नहीं है। यह निश्चित नहीं है कि इस स्वप्न में देखना शुभ है या ये देखना अशुभ है। तो स्वप्न केवल हमारे विचार हैं, हमारे संकल्प हैं, ना कि सत्य है। और सत्य वो है जो एक्यूरेट होना ही है, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं।
जो हमारी प्रारब्ध के लिए बना हुआ है, जो हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से होता है, वो सत्य है। इसलिए शुभ अशुभ के विचार से मुक्त हो जाना है और हमें किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धि को नहीं भटकाना है। ओम शांति।